दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है मेडिटेरियन आइलैंड में बेस सिसिली आइलैंड के एक डॉन फैमिली से। मासिमो इस डॉन फैमिली का वारिस है। एक दिन वो अपने पिता के साथ छत पे कुछ बात कर रहा होता है। तभी उसकी नजर बीच पे डांस करती एक लड़की लॉरा पे पड़ती है। लॉरा दिखने में बेहद खूबसूरत और आकर्षक है। उसे जो भी देख ले वो बस देखता ही रह जाए। मासिमो का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। वो उसे देखता ही रह जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसे लॉरा से पहली नजर में प्यार हो गया है। मासिमो के फादर उसका एक लड़की को यूं देखते रहने के कारण पूछते हैं, तो मासिमो उन्हें बताता है कि उसे लॉरा बहुत पसंद आ गई है। मासिमो के फादर बहुत खुश होते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें अब सेटल हो जाना चाहिए। मेरे बाद हमारे पूरे एम्पायर के तुम ही मालिक होगे। तुम्हें अब काम को और सीरियसली लेना चाहिए। उन दोनों के बीच बातचीत हो ही रही होती है, तभी उनका कोई दुश्मन उसके फादर पे गोली चलाता है। मासिमो के फादर की वहीं डेथ हो जाती है। उस घटना में मासिमो भी घायल हो जाता है। फादर के चले जाने से मासिमो अनाथ हो जाता है। उसे बहुत दुख होता है। मारियो और डोमिनिको उसके खास आदमी होते हैं। वो उसे बहुत समझाते हैं कि फादर के बाद अब पूरे एम्पायर को उसे ही संभालना है, इसलिए उसे निराश होना छोड़ अब काम को संभालना चाहिए। मासिमो उनकी बातों को समझता है, पर वो अपने फादर को बहुत मिस करता है। फादर के जाने के बाद मासिमो अकेलेपन में लॉरा को और भी याद करने लगता है। उसे लॉरा किसी हाल में चाहिए होती है, पर वो किसी भी तरह लॉरा का पता नहीं लगा पाता है। इधर लॉरा इन सारी बातों से बेखबर अपने काम में मशगूल रहती है। उसका एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम मार्टिन है। मार्टिन लॉरा से बहुत प्यार करता है, पर लॉरा के दिल में मार्टिन के लिए उतना कुछ खास प्यार नहीं होता और वो बस उसका साथ निभाती रहती है। लॉरा की एक अच्छी फ्रेंड भी होती है जिसका नाम ओल्गा है। वो ओल्गा से सारी बातें शेयर करती है। इधर मासिमो अपना बिजनेस संभालने लगता है। धीरे धीरे वो सारे काम को समझने लगता है। उसे उसके सारे दुश्मनों की जानकारी दी जाती है। मासिमो को काम के बीच में भी लॉरा की बहुत याद आती रहती है। उसे लॉरा को ढूंढते ढूंढते 5 साल बीत गए हैं, लेकिन अब तक लॉरा का कुछ भी पता नहीं लग पाता है। वो अपने सभी दुश्मनों को वार्निंग दे देता है कि वो अपने फादर से ज्यादा खतरनाक है, इसलिए कोई भी उससे पंगा लेने की कोशिश भी नहीं करेगा। एक दिन लॉरा अपने दोस्तों और अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक पार्टी में होती है। वहीं उसकी मार्टिन से लड़ाई हो जाती है। लॉरा उस पार्टी से बाहर निकल आती है और मेन सड़क की तरफ आकर टहलने लगती है। इधर मासिमो उसका पता लगाते लगाते उसके पास पहुंच जाता है और उसे सड़क पे पकड़ लेता है। लॉरा बुरी तरह घबरा जाती है। वो कुछ कर पाए उससे पहले मासिमो उसे किडनैप करके अपने आइलैंड पर लेकर चला जाता है। वहाँ जाने के बाद लॉरा उसका बहुत विरोध करती है और उसे वहाँ से जाने देने को कहती है, पर मासिमो उसे समझाता है कि वो उसे पागलों की तरह प्यार करता है और बहुत मुश्किलों के बाद वो उसे मिली है। जिस पे लॉरा उसे कहती है कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और वो मासिमो की कभी नहीं हो सकती। इस पे मासिमो उसे समझाता है कि वो पहले ही मार्टिन का इंतजाम कर चुका होता है। वो लॉरा के नाम एक चिट्ठी मार्टिन के घर भिजवा देता है, जिसमें लिखा होता है कि वो मार्टिन को छोड़कर उसे बहुत दूर जा रही है। ये सब सुनकर लॉरा बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। मासिमो उसे ये सब करने से मना करता है और उसे बताता है कि वो वहाँ से कभी नहीं भाग पाएगी। उसे लॉरा को दुनिया की नजरों से बहुत दूर रखा है और उसके आसपास हमेशा उसके खास लोग मौजूद रहते हैं। जिस पे लॉरा उससे कहती है कि वो कोई जानवर या वास्तु नहीं है जिसे वो खरीद कर वहाँ रख सकता है, जिसमें मासिमो उसे भरोसा देता है कि वो फिक्र ना करे और उसकी इजाजत के बिना उसे टच भी नहीं करेगा। मासिमो उससे कहता है कि वो उसे 365 डेज देता है। लॉरा को उसके साथ 365 दिन रहना है। इस बीच यदि लॉरा को उसे प्यार नहीं हुआ तो वो लॉरा को छोड़ देगा और हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर देगा। लॉरा सोचती है कि ये कैसा अजीब इंसान है। वो उसे वादा करती है कि वो कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी और एक दिन यहाँ से आजाद हो जाएगी। लॉरा बहुत कोशिश करती है कि वो मासिमो को बेवकूफ बनाकर वहाँ से निकल जाए, लेकिन उसका हर एक प्रयास नाकाम साबित होता है। वो मासिमो को बेवकूफ नहीं बना पाती है। लॉरा कई बार उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन मासिमो उसको रोक देता है। वो उसे कहता है कि वो जब तक उसे दिल से एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक वो दोनों एक नहीं हो सकते। लॉरा खुश रहे इसलिए मासिमो उसे घुमाने के लिए ले जाता है, उसे शॉपिंग कराता है, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देता है, फ्लाइट्स में ले जाता है, अलग अलग आइलैंड पे घुमाने ले जाता है। इन सब के बावजूद लॉरा मासिमो को नहीं अपना पाती है। एक दिन एक पार्टी में मासिमो लॉरा को ले जाता है। लॉरा वहाँ सारी टेंशन्स भूलकर खूब एंजॉय करती है, पर उसके ड्रेस को देखकर बहुत सारे मर्द उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। उसी पार्टी में मासिमो का एक दुश्मन भी आया होता है।
वो डांस करती हुई लॉरा के साथ छेड़खानी करने लगता है। मासिमो उसके पास पहुंचकर उसे बहुत मारता है और उसे धमकी देता है कि आज के बाद वो लॉरा या उसके आसपास नजर भी नहीं आए। लॉरा ये सब देखकर बहुत डर जाती है। मासिमो उसे वापस जहाज में लेकर चला जाता है। अगले दिन जहाज पे मासिमो के राइट हैंड मारियो उसे समझाता है कि वो दुश्मनी के चक्कर में पहले ही अपना पिता को खो चुका है। फिर से एक लड़की के चक्कर में वो पूरे एम्पायर को दांव पे क्यों लगा रहा है। उसे सरेआम अपने दुश्मनों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, वरना ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसी बीच लॉरा वहाँ आ जाती है। वो मारियो की सारी बातें सुन लेती है। उसे लगता है कि इन सब चीज का कारण मैं ही हूँ। वो मासिमो से लड़ाई करती है और तुरंत नीचे समुद्र में छलांग लगा देती है। लॉरा को यूं डूबता देख मासिमो भी समंदर में खुद जाता है और किसी तरह लॉरा को बचाकर जहाज पे लाता है। लॉरा को जब होश आता है तो वो मासिमो को अपने पास पाती है। वो मासिमो से उसे बचाने का कारण पूछती है, जिसपे मासिमो उसे बताता है कि वो उसे जान से भी ज्यादा प्यार करता है। वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। मासिमो की बातें सुनकर लॉरा इमोशनल हो जाती है और उसे भी मासिमो को लेकर कुछ जज्बात महसूस होते हैं। वो मासिमो के करीब जाती है और दोनों एक हो जाते हैं। अब दोनों एक साथ रहने लगते हैं, जैसे एक कपल रहता है। दोनों साथ ही किसी पार्टी में बाहर जाते हैं। मासिमो ये महसूस करता है कि लॉरा सब चीज के बावजूद बहुत खुश नहीं है। वो एक दिन लॉरा के सामने शादी की प्रपोजल रखता है, जिसे लॉरा एक्सेप्ट कर लेती है। मासिमो लॉरा से कहता है कि वो चाहे तो अपनी फैमिली से मिलकर आ सकती है। लॉरा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो अपनी फैमिली से मिलने चली जाती है। फैमिली से मिलने के बाद वो अपनी फ्रेंड ओल्गा से मिलती है। ओल्गा इतने दिनों बाद लॉरा को देखकर खुशी से झूम उठती है। लॉरा उसे सारी कहानी बता देती है। लॉरा की बात सुनकर ओल्गा उसे बहुत गुस्सा करती है कि वो पागल हो चुकी है, जो एक गुंडे बदमाश से शादी करने जा रही है। लॉरा उसे बहुत समझाती है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मासिमो उसे बहुत खुश रखेगा। दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहाँ मार्टिन लॉरा से मिलने आता है और उसे बात करना चाहता है, पर लॉरा उसे बात करने से इनकार कर देती है। मार्टिन उसे बहुत समझाता है कि उसके यूं अचानक से चले जाने के बाद मार्टिन उसे बहुत ढूंढता है। लॉरा उसे वहाँ से जाने को कहती है। मार्टिन को मजबूरी में वहाँ से जाना पड़ता है। पार्टी से घर आने के बाद लॉरा देखती है कि मासिमो उसे मिलने आया होता है। लॉरा उस पे बहुत गुस्सा करती है कि वो इतने दिनों से कहाँ गायब है। मासिमो उसे कहता है कि वो कुछ जरूरी काम में बिजी था। मासिमो और लॉरा बहुत दिनों बाद मिलने की वजह से ज्यादा देर एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते हैं और दोनों एक हो जाते हैं। प्यार के एक सैलाब के बाद लॉरा देखती है कि मासिमो की बॉडी पे बहुत सारे निशान होते हैं। वो इन निशानों की वजह पूछती है, जिसपे मासिमो उसे बताता है कि उसने उस गुंडे को मार दिया जिसे लॉरा के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया था। अगले दिन लॉरा मासिमो को उसके पेरेंट्स से मिलाने ले जाती है, पर वो नहीं चाहती कि उसके पेरेंट्स को ये पता चले कि मासिमो करता क्या है। और दोनों पेरेंट्स से मिलते तो हैं, पर उन्हें मासिमो के बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। पेरेंट्स से मिलने के बाद दोनों आइलैंड पे वापस लौट जाते हैं। दोनों शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। लॉरा अपनी दोस्त ओल्गा को भी अपने पास बुला लेती है। लॉरा ओल्गा से बताती है कि वो माँ बनने वाली है और वो बहुत जल्दी ये खुशखबरी मासिमो को देने वाली है। इसके बाद दोनों शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। इधर मारियो को खबर मिलती है कि मासिमो के दुश्मन लॉरा पे हमला करने वाले हैं। वो तुरंत इस बात को मासिमो से बताने की कोशिश करता है, पर मासिमो का फोन नहीं लगता है। वो भागकर मासिमो के पास पहुंचता है और इधर लॉरा की गाड़ी एक सुरंग में अंदर जाती तो है, लेकिन बाहर नहीं निकलती है। मारियो मासिमो को सब कुछ बता पाता उससे पहले ये खबर आ जाती है कि दुश्मन ने लॉरा और ओल्गा को मार दिया है। ये खबर सुनते ही मासिमो को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो वहीं जमीन पे बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसे ये एहसास हो जाता है कि वो फिर से बिल्कुल अकेला पड़ गया है। प्यार और बदले के जुनून को दिखाती इस फिल्म का निर्देशन किया है बारबरा बेलोवस और थॉमस मेंडिस ने। IMDb पे इस फिल्म को 3.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस फिल्म को बहुत खूबसूरत लोकेशन पे फिल्माया गया है। दोस्तों, इस फिल्म को देखते समय आप लॉकडाउन में घर बैठे बैठे बहुत सारे लोकेशन का फील कर पाएंगे। फिल्म के सारे एक्टर्स ने बेहतरीन काम किया है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूलिएगा और आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाएं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।